गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं। सतीश चंद्रा राइटर हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों अरब वर्ल्ड। अरब से रिलेटेड मिडाइवल जो हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो चल रहे हैं बच्चों। आपकी स्क्रीन पे जो लास्ट 2 लाइन है वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। Some of the best stocked libraries in the world and the leading scientific laboratories were established in the Arab world during the period. बच्चों, सतीश चंद्रा कहते हैं कि उस समय संसार की कुछ अच्छी लाइब्रेरीज अरबों ने स्थापित की थी, पुस्तकालय, जिनमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें विश्व के अनेक भागों से लाई और उनको ट्रांसलेट की हुई अनुवादित किताबें उनके पास थीं। However, it is necessary to remember that many of these achievements were the result of work done by people outside Arabia, in Khurasan, Egypt, Spain, etc. लेकिन याद करने की ये बात है कि वो लाइब्रेरी, पुस्तकालय अरब क्षेत्र में ज़रूर स्थापित किए गए थे, यानी बगदाद में थे, लेकिन जो अच्छी अच्छी पुस्तकें या उन पुस्तकों पर जो काम किया गया था वो अरब से बाहर किया गया था। यानी अधिकतर जो है, जो ये उपलब्धि थी, ये अरब के बाहर की थी। The Arab science was truly international. It has been called Arab science because Arabic was the language of literature and thought in the entire area, and the people from various countries could move freely and work or settle down anywhere they liked. अगर हम ये कहें कि जो अरब का विज्ञान था वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय था, तो ये कहना ठीक होगा। क्यों? क्योंकि जो अरब वर्ल्ड था, अरब संसार था, उसकी नींव अरबी भाषा पे थी और जो साहित्य की भाषा थी वो भी अरबी थी, जो कि पूरे क्षेत्र में, उस पूरे क्षेत्र में बोली जाती थी, समझी जाती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अरब इलाके में जितने भी रियासतें या राज्य थे या देश थे, वहाँ के लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिना किसी बाधा के आ जा सकते थे। जहाँ उनको अच्छा लगता था वहाँ पर वो परमानेंटली बस सकते थे। The remarkable degree of intellectual and personal freedom enjoyed by scientists and scholars, as well as the patronage extended to them, was an important factor in the remarkable growth of Arab science and civilization. अरब का विज्ञान और अरब की जो सभ्यता है उसमें जो उल्लेखनीय वृद्धि हुई, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि अरब के जो शासक थे या अरब में जो राजनीतिक शासन था वो बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों, विद्वानों का सम्मान करता था। उन लोगों को पूरी आज़ादी थी, पूरी स्वतंत्रता थी। इसके अलावा दरबार से, शाही दरबार से खुले हाथ से सहायता उनको दी जाती थी। इसके कारण जो है आर्थिक रूप से
और सामाजिक रूप से सम्मानित थे, विद्वान, वैज्ञानिक वगैरह, बुद्धिजीवी वगैरह। तो जो वैज्ञानिक शोध थे वो बहुत ही खुल करके सामने आते थे। सच फ्रीडम was not available in Europe at that time due to the rigid attitude of the church। लेकिन इस तरह की स्वतंत्रता यूरोप में नहीं थी, यूरोप के विद्वानों, वैज्ञानिकों को नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहाँ जो चर्च थे बहुत ही कट्टर थे, और चर्च अपने धार्मिक सिद्धांतों के ऊपर किसी को नहीं जाने देते थे। हर क्षेत्र में चर्च के कुछ धार्मिक सिद्धांत थे, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो कोई सामाजिक बात हो, और उनको काटने की क्षमता या उन बातों को, उन सिद्धांतों को गलत ठहराने की क्षमता किसी भी में नहीं थी, राजा तक में नहीं थी। अरे बच्चों, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि गैलीलियो ने एक बार बोल दिया था कि नहीं, धरती जो है वो चौकोर नहीं है बल्कि गोल है। तो गैलीलियो को अपने इस कथन के लिए चर्च के जो पुजारी होते हैं, पादरी होते हैं, उनके सामने उसको घुटनों के बल नाक रगड़ के ज़मीन पे माफ़ी मांगनी पड़ी पूरे जनता के सामने, क्योंकि जो चर्च थे वो उस समय बहुत ही कट्टर थे, और चर्च के जो सिद्धांत थे उनकी खिलाफत कोई नहीं कर सकता था। अपनी कोई नई राय या कोई नवीनतम विचार प्रकट करना एक चुनौती होती थी किसी भी व्यक्ति के लिए उस समय। लेकिन अरब में ऐसा नहीं था। विद्वानों को, वैज्ञानिकों को, बुद्धिजीवियों को पर्याप्त स्वतंत्रता मिली हुई थी। Perhaps conditions in India were similar, for hardly any of the Arab sciences could filter into India, and the growth of Indian science slowed down during the period। शायद भारत की भी स्थिति कुछ कुछ यूरोपीय चर्चों की तरह थी, कहा जा सकता है। और अरब का जो विज्ञान है वो भारत में मुश्किल से ही आ पाता था या स्वीकार किया जा सकता था। इसलिए ये कह सकते हैं कि भारत में विज्ञान की जो प्रगति थी मिडेवल पीरियड में, वो काफ़ी स्लो थी। यहाँ पे मैं सतीश चंद्रा जी से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। अरब निश्चित रूप से अरबों ने विज्ञान के क्षेत्र में काम किया, लेकिन जो उनका विज्ञान के क्षेत्र में काम था वो अधिकतर आयातित था, इम्पोर्टेड, क्योंकि बहुत सारे जो सिद्धांत थे, बहुत सारी नई चीज़ें उन्होंने भारत से ली थी। इसके अलावा यूरोपीय क्षेत्रों से भी उन्होंने ली थी, और जो एक मौलिकता होती है कहीं ना कहीं उसका अभाव था उसमें। बच्चों, आज का वीडियो इस पैराग्राफ तक। कल जो है हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को फॉलो करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, गुड नाइट।